जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो कि यहाँ से आपके परीक्षा में बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। आपके पेपर का नाम है एंशिएंट एंड मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसका पेपर कोड है POL 201F। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला है पॉलिटिक्स का लेखक कौन है। पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महोदय अरस्तु। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज्य का वर्णन किया है। किस पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज्य का वर्णन किया है, तो आपका राइट आंसर होगा द रिपब्लिक पुस्तक। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा था कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है, तो आपका राइट आंसर होगा महोदय प्रोटोगोरस। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिपब्लिक का उपशीर्षक निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पत्नियों के साम्यवाद की वकालत किसने किया था। इनमें से पत्नियों के साम्यवाद की वकालत किसने किया था, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महोदय प्लेटो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब प्लेटो द्वारा लिखी गई है, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सिटी ऑफ गॉड। द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा महोदय ऑगस्टीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदर्शवाद, सॉरी यहाँ पे आदर्शवाद होगा, राज्य का विचार किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा महोदय प्लेटो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत किससे संबंधित है। स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, एपिक्यूरस हैं। एपिक्यूरस कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानी दार्शनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यापारी वर्ग के लिए कौन सा प्रावधान लक्षण है। व्यापारी वर्ग के लिए कौन सा प्रावधान लक्षण है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवेक। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञान ही सदुण है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ज्ञान ही सदुण है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महोदय सुकरात के द्वारा यह कथन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोफिसिस्ट है, तो आपका राइट आंसर होगा महोदय प्रोटागोरस। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपने आप को जानो कथन किसके द्वारा दिया गया है। अपने आप को जानो, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा सुकरात के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, कथन किसके द्वारा दिया गया है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा महोदय प्लेटो के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द लाज। द लाज पुस्तक किसके द्वारा रचित है। द लाज पुस्तक है वह किसके द्वारा रचित है, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो के द्वारा रचित है। ये प्लेटो की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का विचार किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, परिषदी आंदोलन किससे संबंधित है। परिषदी आंदोलन किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा मध्य युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो तलवारों का सिद्धांत किससे संबंधित है। दो तलवारों का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा मध्य युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिश्रित संविधान का विचार किसके द्वारा दिया गया है। मिश्रित संविधान का विचार किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा महोदय अरस्तु के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण की संतान माना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस देश में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ, तो आपका राइट आंसर होगा सबसे पहले इटली में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम नारीवाद समझा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा प्लेटो को। क्वेश्चन नंबर 24 है, द डेली गिवर्स पुस्तक के लेखक कौन है। द डेली गिवर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा महोदय सिसरो। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुनर्जागरण का उत्पाद है, इनमें से कौन पुनर्जागरण का उत्पाद है, तो विचारों की स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और व्यक्तिवाद, यानी कि ये सभी है, तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 26 है, पुनर्जागरण काल की विशेषता है, क्या है? तो विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह पुनर्जागरण काल की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्विनास के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व में दैवी कानून का प्रतिबिंब है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक कानून। क्वेश्चन नंबर 28 है, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषता है, क्या उनकी विशेषता है? तो आपका राइट आंसर होगा ईसाईयत का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस कालखंड को अंधकार युग कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य युग काल को। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्विनास के कानून को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 4 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्विनास किसकी विचारधारा से प्रभावित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु के विचारधारा से वह प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसे समानुपातिक न्याय को विचार दिया? तो आपका राइट आंसर होगा महोदय अरस्तु ने सबसे पहले समानुपातिक न्याय को विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, अरस्तु के अनुसार राज्य है, क्या है राज्य? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक नैसर्गिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य एक सामाजिक पशु है, ऐसा किसने कहा? तो आपका राइट आंसर होगा महोदय अरस्तु के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य परिवार का विस्तार है, किसने कहा? तो महोदय अरस्तु ने कहा था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, जहां से आपके पेपर में प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे BA के अगले सेमेस्टर के हर एक वीडियो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।